नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डिवाइडर से टकराई मोटरसाइकिल, सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पर शिक्षा विभाग का मंथन, 10वीं के रिजल्ट में अमूली तो 12वीं के में बल्लारपुर रहा फिसड्डी। बेटी की मौत से गमगीन मां ने महकारी नाले में कूदकर की आत्महत्या। किरणापुर टीआई को पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित, निलंबन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त। लालबरा के सेंट्रल बैंक में 5 दिनों से लिंक फेल होने से ठप हुए बैंकिंग के सभी काम, लोग हो रहे परेशान। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने मंगलवार की देर शाम को किरणापुर टीआई रविंद्र कुमार बारिया को अचानक तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए पुलिस लाइन अटैच कर दिया। इस दौरान यही जानकारी दी गई कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में टीआई श्री बारिया को निलंबित करते हुए किन्नी चौकी प्रभारी एसआई हरिओम रघुवंशी को किरणापुर थाने की कमान सौंप दी गई। वहीं दूसरी ओर जानकारी यही मिल रही है कि एसडीओपी लांजी का भी आगामी दिनों में स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन बुधवार को जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी लगी कि किरणापुर टीआई रविंद्र कुमार बारिया को निलंबित कर उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है, तो जितनी मुंह उतनी बातें किरणापुर में सुनाई दी। कोई कह रहा था कि बीते दिनों थाने में हुई एक गोपनीय बैठक के मामले में टीआई साहब पर कार्रवाई हो गई है, तो कोई कह रहा था कि 8 मई को किरणापुर हिर्री के पास हुए सड़क दुर्घटना की वजह से टीआई साहब निलंबित हो गए, तो कोई इस बात का दावा कर रहा था कि किरणापुर क्षेत्र में सट्टा बाजार अनियंत्रित होने की वजह से यह कार्रवाई की गई। चलिए हम आपको सिलसिलेवार इस पूरे मामले पर जानकारी देते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा किरणापुर टीआई रविंद्र कुमार बारिया को निलंबित किए जाने के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इसमें पहला कारण बीते दिनों किरणापुर थाने में आयोजित की गई गोपनीय बैठक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिससे पुलिस विभाग की गोपनीयता और छवि खराब होने की बात कही जा रही थी। दूसरी जानकारी यही मिल रही है कि 8 मई को किरणापुर थाने से कुछ दूरी पर स्थित हिर्री पेट्रोल पंप के पास एक बेलगाम कार चालक ने एक सड़क किनारे चल रही महिला को टक्कर मार दी थी, जिसमें महिला की तत्काल ही घटनास्थल पर मौत हो गई थी और कार चालक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दौरान जानकारी मिल रही थी कि टीआई रविंद्र कुमार बारिया के द्वारा किरणापुर थाने में यह जानकारी दी गई थी कि वे परसवाड़ा में महामहिम राज्यपाल के दौरे के लिए वीआईपी ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। लेकिन घटना के बाद जब बालाघाट से वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे घटना के विषय में जानकारी ली, तो उन्हें इस विषय में जानकारी नहीं थी और उन्होंने बताया कि वह बालाघाट में है। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने किरणापुर थाने में फ़ोन लगाया तो पता चला कि टीआई श्री बारिया वीआईपी ड्यूटी पर नहीं गए हैं, वह अपने निजी काम से बालाघाट गए हुए। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बिना बताए मुख्यालय छोड़ना और ऐसे सड़क दुर्घटना के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होना, इस दौरान कोई बड़ी घटना हो जाना सहित अन्य मामलों में टीआई श्री बारिया की लापरवाही पाई गई थी। इसी तरह टीआई श्री बारिया को लाइन हाजिर करने के मामले में तीसरी चर्चा जो बहुत जोरों पर है, वह है किरणापुर क्षेत्रों में सट्टा बाजार अनियंत्रित हो गया है। जानकारी मिल रही है कि किरणापुर में सट्टे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है और इस विषय में कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। इसलिए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा टीआई किरणापुर को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस दौरान एक चर्चा और बड़ी सुर्खियों में भी है कि वहीं लांजी के एसडीओपी की भी स्थानांतरण की जानकारी यही मिल रही है कि इन तीनों मामले से 2 मामले किरणापुर थाने में आयोजित गोपनीय मीटिंग का वीडियो वायरल होना और किरणापुर में सट्टे का कारोबार अनियंत्रित होने में लांजी के एसडीओपी का भी स्थानांतरण किया जा सकता है। बालाघाट के ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा में एक युवक को उसी के मोहल्ले के बाप बेटों ने लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। यह घटना 10 मई की रात्रि 11 बजे करीब आपसी रंजिश के चलते हुई। घायल युवक अमित गिरी गोस्वामी 21 वर्ष ग्राम लिंगा निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित गिरी गोस्वामी की लिंगा में होटल है। अमित गिरी से मोहल्ले के विनोद शुक्ला से आपसी रंजिश बनी हुई है। 2 दिन पहले अमित और विनोद शुक्ला के बेटे सुमित शुक्ला के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
किंतु सरपंच ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया था, जिसके बाद भी सुमित शुक्ला आपसी रंजिश बनाए हुए था। 10 मई की रात्रि 11 बजे अमित गांव की ही शादी में जाने निकला था, किंतु किसी कारणवश वह शादी में न जाकर अपने घर मोटरसाइकिल से लौट रहा था। तभी सुमित शुक्ला ने अपने भाई विकास और विनोद के साथ मिलकर अमित को रोका और पुरानी रंजिश को लेकर उसे लाठी से बेरहमी पूर्वक मारपीट करने लगे। लाठी के वार से अमित के सर में चोटें आई। बीच बचाव करने जब अमित के भाभी और भाई भी दौड़े तब उन्हें भी मारपीट की गई। इस वारदात में अमित घायल हो गया था, जिसे परिवार वालों ने तुरंत ही जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया, जहां ग्रामीण थाने की पुलिस ने पहुंचकर घायल अमित के बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। सर सुमित शुक्ला से एक दिन पहले थोड़ी बातचीत को लेकर दो बात हो गई थी। उन्होंने अपनी आपसी रंजिश को यानी हमारे गांव के सरपंच साहब ने उसको बुला दिया था, मिटका दिया था, समझौता करवा दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दिल में उसकी गुर्री रखकर इनको रात में करीबन 11:30 बजे ये अकेले शादी जाने घर से निकले थे, लेकिन शादी ना जाकर कुछ कारणवश घर रिटर्न आ रहे थे। तो उन्होंने इसे अकेले देखकर तीनों बाप बेटों ने मिलकर बेरहमी से सर पे 2-3 लट्टों से वार किया है सर, और पूरे खून से शर्ट भर गया था लथपथ। मुझे इसके दोस्त भाइयों ने तुरंत सूचित किया, तो मैं इसे छुड़ाने गया तो उन्होंने मुझ पर भी 2-3 हाथ प्रहार किया सर, और मेरे पिताजी को भी मारा। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है जिनके साथ उन्होंने खींचतान की, और माता जी को भी गाली गलौज कर रहे हैं। रिपोर्ट कर ली इनकी? जी सर, रिपोर्ट की थी थाने में, अभी यहाँ पर रिपोर्ट हुई है, सीधा यहाँ लेकर आया मैं जहाँ, क्योंकि खून बहुत बह रहा था, इस वजह से मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैं सीधे इन्हें यहाँ लेकर आया अस्पताल में। फिर डॉक्टर साहब से इलाज हुआ, पुलिस वालों ने रिपोर्ट की अभी, और नवेगांव थाने से पुलिस वाले आए थे, उन्होंने भी रिपोर्ट लिख कर ले गई है अभी। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पर ग्राम पंचायत भरवेली के वार्ड नंबर 1 से आई परेशान महिलाओं ने बुधवार को जिला पंचायत पहुंचकर पीने के पानी का इंतजाम किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार से मुलाकात कर वार्ड वासियों को पर्याप्त पानी न मिलने और पानी न होने से उन्हें होने वाली विभिन्न परेशानियों से अवगत कराया। जनपद पंचायत सीईओ से की गई मुलाकात में महिलाओं ने बताया कि पहले पंचायत एक दिन के आड़ में पानी की सप्लाई नलों में करती थी, लेकिन अब 3 से 4 दिनों तक पीने के पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिससे समस्त वार्डवासी परेशान है। जहां महिलाओं के द्वारा बताई गई समस्या का सीईओ ने त्वरित निराकरण किए जाने का भी भरोसा दिलाया है। सर, हम लोगों को 4 साल से तो पंचायत का नल का एक भी पानी नहीं, सब कट कर दिए, वहाँ पे टंकी ही नहीं भर रहे वहाँ पे। और अभी ये जो न्यू कनेक्शन हुआ है उससे भी हमको 5 दिन से पानी नहीं मिला सर। एक दिन की आड़ में नल आता था, वो भी अभी वो वाली सुविधा भी बंद है। नल योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं। तो अभी कैसे कर रहे हैं पानी? अभी हम लोग बस वैसे ही डब्बे लेके जाते हैं, गुंडियाँ लेके जाते हैं, कहीं अगर कहीं बहता रहता पानी वो लीकेज वाला, उसको भर रहे हैं। तो सिर्फ आपके वार्ड में नहीं आ रहा है कि पूरे भरवेली क्षेत्र में नहीं आ रहा है? नहीं, वार्ड नंबर 1 में ज्यादा समस्या। वार्ड नंबर 1 में ज्यादा समस्या, बाकी तो पंचायत का नल सब तरफ दे रहे हैं ना, सिर्फ हमारे वार्ड नंबर 1 सिवनी के अंदर नहीं दिया जा रहा। प्रदेश और पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई को जनमुद्दा बनाते हुए कांग्रेसियों ने नगर के हनुमान चौक में प्रदर्शन कर महंगाई का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, दाल, तेल सहित अन्य वस्तुओं के दामों में हो रहे इजाफे और लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के लिए केंद्र व राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार का जमकर विरोध किया। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार पर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने और धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने लगातार बढ़ती जा रही महंगाई को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महंगाई का पुतला दहन कर अपना विरोध भी दर्ज कराया। आज देश में जिस तरह से बेहताशा महंगाई बढ़ रही है, पूरे सभी लोगों का बजट जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है और इससे जनता पूरी त्रस्त हो गई है। हमारी महिला बहनें अपने रसोई का बजट जो है, उनका भी बजट जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। आज हम देख रहे हैं पेट्रोल, गैस और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और खाने की सामग्रियां जितनी हैं, मकान बनाने की सामग्रियां जितनी हैं, पूरी तरह से देश भर में दवाइयों के रेट हर तरह से बेमनमानी बेहिसाब रेट बढ़ाए जा रहे हैं और इस महंगाई पे कोई लगाम न तो राज्य सरकार किसी प्रकार का लगाम लगा रही है और न ही केंद्र सरकार किसी प्रकार का लगाम लगा रही है। बालाघाट कटंगी थाना के अंतर्गत बारासुनी रोड जाम नाला के पास मोटरसाइकिल रोड डिवाइडर से टकराने से 2 युवक घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल कमलेश पिता लूनकरण नेबारे 23 वर्ष वार्ड नंबर 24 सुरभीनगर बालाघाट निवासी की जिला अस्पताल में मौत हो गई। यह घटना 10 मार्च की रात्रि 2 बजे करीब हुई। एक अन्य घायल युवक दुर्गेश पटले 19 वर्ष ग्राम सिंगोड़ी कटंगी निवासी को कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गेश पटले और कमलेश नेवारे दोनों अर्जुन नाला कटंगी के सोनू दरवड़े के यहाँ डेकोरेशन का काम करते हैं। बताया गया है कि 10 मई को दुर्गेश और कमलेश नेवारे डेकोरेशन के काम से जरा मोगांव गए थे और अपना पूरा काम करने के बाद रात्रि 2 बजे दोनों मोटरसाइकिल से जरा मोगांव से कटंगी वापस लौट रहे थे। मोटरसाइकिल कमलेश चला रहा था। वारासिनी रोड जाम नाले के पास मोटरसाइकिल रोड डिवाइडर से टकराने से दुर्गेश और कमलेश दोनों मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। दोनों घायलों को कटंगी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से अत्यधिक चोट लगने से घायल कमलेश नेवारे को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। लालबरा थाना के अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर 2 बच्चों के पिता ने अपने साथ भगा कर ले जाने व उसके साथ गलत कार्य करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी 25 वर्षीय बोटा बांद्री निवासी रोहित नागेश्वर को 9 मई को गिरफ्तार कर न्यायालय वारासिनी में पेश कर उप जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि 25 अप्रैल 2022 को खुरपुड़ी में वैवाहिक कार्यक्रम था, जहां बोट्टा बांद्री निवासी रोहित नागेश्वर डीजे बजाने आया था। तभी नाबालिग लड़की से युवक की पहचान हो गई और दोनों ने एक दूसरे से संपर्क में भी आ गए थे। इसके बाद 5 मई 2022 को लड़की बिना बताए कहीं चली गई, जिसके बाद परिजनों ने लड़की की आसपास पतासाजी की, परंतु कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे उन्हें रोहित नागेश्वर पर संदेह हुआ और वे युवक की पतासाजी करना शुरू किए। तो रोहित नागेश्वर ने उनकी बेटी को शादी का प्रलोभन देकर नागपुर लेकर चले गया था। नाबालिग लड़की के परिजनों को जानकारी लगी कि उनकी बेटी नागपुर में है, तो वे नागपुर से अपनी बेटी को 9 मई लालबर्रा थाना लेकर आए, जहां महिला पुलिसकर्मी दीपिका सिंगारे के द्वारा लड़की से पूछताछ कर बयान लिया गया, जिसमें लड़की ने बताया कि रोहित नागेश्वर ने शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर रोहित नागेश्वर के खिलाफ धारा 363 के तहत पहले मामला दर्ज किया था और लड़की के वापस आ जाने पर उसके बयान के आधार पर आरोपी युवक रोहित नागेश्वर के खिलाफ धाराएं बढ़ाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 376, 376(2)(N), 376(3)(5)(L)/643 के तहत मामला पंजीबद्ध किया और 9 मई को सिकंदरा वारासिनी से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय वारासिनी में पेश कर वहां से उप जेल भेज दिया है। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महकारी नाला के ऊपर बने रेलवे पुल से एक महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतिका माधुरी पाचे 30 वर्ष मरारी मोहल्ला लामता निवासी है, जिसकी लाश पुलिया के नीचे से बरामद की गई। इस महिला के द्वारा 2.5 साल की बेटी के मौत के गम में यह कदम उठाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माधुरी के परिवार में पति और 3 बेटी है। पति मजदूरी करता है। बताया गया कि माधुरी 15 वर्षों से मानसिक रोग से पीड़ित थी, जो अपने मायके लामता में रहती थी। बताया गया कि 8 मई को माधुरी की 2.5 वर्ष की बेटी की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी, जिससे वह मानसिक तनाव और बेटी के गम में रहती थी। 10 मई की सुबह माधुरी घर से निकली थी, जिसने महकारी नाला रेलवे पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी रिपोर्ट पर लामता थाने से सहायक उप निरीक्षक वंदना नाग ने महकारी नाला पहुंचकर मृतिका माधुरी की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। तिरोड़ी थाना के अंतर्गत खवासा रोड ग्राम सीता फटोर के पास कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी घायल हो गए। दोनों घायल अमरलाल सलामे 57 वर्ष और उनकी पत्नी सीताबाई सलामे 50 वर्ष दोनों ग्राम खरपड़िया थाना तिरोड़ी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मई की शाम 7 बजे करीब अमरलाल अपनी पत्नी सीताबाई और नाती के साथ मोटरसाइकिल में खरपड़िया से ग्राम पिंडरई पिपरवानी शादी में शामिल होने जा रहे थे। तिरोड़ी से खवासा रोड ग्राम सीता पठोर के पास सामने से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार अमरलाल और उसकी पत्नी सीताबाई घायल हो गए। वहीं नाती शिवम 17 वर्ष को मामूली चोटें आई है। दोनों घायल पति पत्नी को कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है।